फरवरी 2026 में हुई इंडिया यूएस ट्रेड डील इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही डील बताएगी कि इंडिया और यूएस एक दूसरे के साथ गुड्स कितने आसानी से बाय और सेल कर सकते हैं। नॉर्मली अगर कोई कंट्री बाहर से प्रोडक्ट खरीदती है तो फिर उस पर टैक्स लगता है जिसे टैरिफ कहते हैं, जिससे प्रोडक्ट और ज़्यादा महंगे होते हैं। ट्रेड एग्रीमेंट का काम होता है टैरिफ कम करना या फिर रिमूव करना, जिससे दोनों देशों के बीच सस्ते गुड्स मूव हो सके। जब भी टैरिफ कम होता है तब एक्सपोर्टर्स ज़्यादा प्रोडक्ट बेच पाते हैं, बिजनेस को नया मार्केट मिलता है और कंज्यूमर्स को ज़्यादा बेटर प्राइस में प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब इस सबसे कंपनीज को क्लियर और स्टेबल रूल्स मिलते हैं जिससे उन्हें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप के लिए कॉन्फिडेंस मिलता है। ये ट्रेड डील बहुत ही धीरे धीरे हुई है। अब इंडिया और यूएस कई सालों से इस ट्रेड एग्रीमेंट पे काम करे, लेकिन प्रोग्रेस स्लो था क्योंकि दोनों तरफ टैरिफ, मार्केट एक्सेस और लोकल इंडस्ट्रीज की प्रोटेक्शन पर डिसएग्रीमेंट था। कभी यूएस कुछ इंडियन प्रोडक्ट्स पे टैरिफ बढ़ाता तो फिर कभी इंडिया यूएस के कुछ प्रोडक्ट्स पे टैरिफ बढ़ा दी थी। इससे एक टेंशन क्रिएट हुआ। फिर भी निगोशिएशंस चलते रहे, मल्टीपल राउंड्स ऑफ टॉक, पॉलिसी रिव्यू और बिजनेस मीटिंग्स होती रही। दोनों गवर्नमेंट ट्रेड टेंशंस रोकने के लिए और इकोनॉमिक रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए फिर से दोबारा डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका मतलब फाइनल डील नहीं हुई है, बल्कि एक प्लान रोड मैप है जिससे ये पता चल सकता है कि आगे की डील कैसे होगी। इसे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग समझ सकते हैं कि दोनों देशों ने अब ये तय कर लिया कि आगे की डील कैसे होने वाली है, लेकिन प्रोडक्ट लिस्ट और फाइनल कंडीशन अभी भी डिसाइड होने बाकी है। अब टैरिफ चेंजेस इस ट्रेड फ्रेमवर्क का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस फ्रेमवर्क में यूएस कुछ इंडियन प्रोडक्ट्स पे टैरिफ जो 50% था वो अब 18% करने वाले हैं, जिससे इंडियन एक्सपोर्टर्स को वहाँ पे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होने को मिलेगा। साथ ही इंडिया भी कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पे जैसे इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स उस पर टैरिफ कम करेगा, जिससे दोनों कंट्रीज़ के बीच इंपोर्ट टैक्स कम हो जाएगी और दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ इजी और अफोर्डेबल ट्रेड कर सकेंगे। इस ट्रेड फ्रेमवर्क में ये भी है कि इंडिया कुछ आने वाले सालों में अमेरिका से ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स खरीदेगा। इन परचेज में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस जैसे एनर्जी प्रोडक्ट्स, एयरक्राफ्ट और एविएशन पार्ट्स, एडवांस टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स और कुछ मेटल्स और इंडस्ट्रियल मटेरियल भी शामिल है। अब इसका सिंपल मतलब ये है कि इंडियन कंपनीज और एजेंसीज अपने ज़रूरत के हिसाब से अमेरिका से प्रोडक्ट इंपोर्ट करेंगे। परचेज करने से दोनों देशों के बीच ट्रेड बैलेंस होगा और दोनों कंट्रीज़ के बिजनेस रिलेशन भी स्ट्रांग होंगे। अब इस ट्रेड डील में एनर्जी भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इंडिया को अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए बहुत ज़्यादा रिलायबल फ्यूल सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। अब इस अंडरस्टैंडिंग में इंडिया एक्सपेक्टेड है कि वो यूएस से ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्ट खरीदेगी जैसे क्रूड ऑयल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस। यूएस और दूसरे पार्टनर से एनर्जी इंपोर्ट करने से अब इंडिया किसी भी एक पार्टनर पे रिलाई नहीं रहेगी, जिससे रिस्क बहुत कम होगा, जिससे लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी और स्टेबल सप्लाई मेंटेन करना आसान रहेगा। अब इस ट्रेड फ्रेमवर्क में फ़ायदा ये होगा कि इंडस्ट्रीज जैसे टेक्सटाइल, लेदर आइटम्स, ज्वेलरी, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, सी फूड्स और प्रोसेस फूड जैसे सेक्टर्स को यूएस में बेहतर एंट्री मिलेगी। फ्रेमवर्क में आइडिया और इन्वेंशन की प्रोटेक्शन, जिसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, उस पर भी फोकस है। डेयरी, राइस और वीट, इसलिए गवर्नमेंट एक बैलेंस बनाने की ट्राई कर रही है जिससे वो यूएस के साथ ओपन ट्रेड कर सके और अपने फार्मर्स को भी सेफ रख सके। अब नेक्स्ट स्टेप ये हो सकता है कि दोनों कंट्रीज इंडिया और यूएस इस ट्रेड फ्रेमवर्क को एक प्रॉपर रिटर्न एग्रीमेंट में कन्वर्ट करेंगे, जिसमें डिटेल रूल्स, प्रोडक्ट लिस्ट और लीगल टर्म्स को क्लियरली लिखा गया होगा। अब दोनों तरफ के ऑफिशियल्स के निगोशिएशन से ये फाइनलाइज होगा कि टैरिफ कट, उनकी टाइमलाइन और मार्केट एक्सेस की कंडीशन क्या फाइनलाइज होगी। जब ये ड्राफ्टिंग और चेकिंग कंप्लीट होगी तब दोनों तरफ की गवर्नमेंट एक अप्रूवल देगी, जिसके बाद इन एग्रीमेंट पे साइन किया जाएगा, जिसके बाद ये ट्रेड एग्रीमेंट इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब ये सब कहा जा रहा है कि मिड मार्च तक हो सकता है। थैंक यू।